स्वागत है आप सभी का आज के इस हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव के नए सीरीज में, जिसमें हम लोग टोटल हिस्ट्री से केवल 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखेंगे। और इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अगर आप बारीकी से कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसीलिए आप सभी ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुने और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझें। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा लेस्ने सम्मेलन। लेस्ने सम्मेलन इसका राइट आंसर होगा लेस्ने सम्मेलन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि हेगेल किस देश का दार्शनिक था? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इसमें देखिए मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। गैरीबाल्डी को एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। इसे एकीकरण का तलवार भी कहते हैं। और गैरीबाल्डी से एक और क्वेश्चन बनता है कि पेशे से एक नाविक था। पेशे से नाविक था। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्रेस्ट लिवोस्वस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस और जर्मनी के बीच। अगला है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। 1818 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक 2 व्यक्ति थे, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। इन दोनों को माना जाता है। दास कैपिटल नामक पुस्तक, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, इसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, दास कैपिटल नामक पुस्तक को। तो इसे कब लिखा गया था दास कैपिटल नामक पुस्तक को? तो आप बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी। 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। 13 नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जो है वो नवंबर 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि युद्ध और शांति यानी वार एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वार एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी, टॉल्स्टॉय। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी। अगला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 16 नंबर कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रॉबर्ट ये ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का। 17 नंबर क्वेश्चन, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया केरेंस्की ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने, स्टालिन ने? तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। अगला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था?
साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है ये रूस में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर हमारा क्वेश्चन। ये बार बार आ रहा है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणतंत्र को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करना, राजतंत्र को पुनः व्यवस्थित करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना जो है वो वियना का उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 20 नंबर। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी में हुई थी। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? निम्न में से किसका संबंध नहीं था कह रहा है। तो यहाँ पे जो संबंध है वो काबूर का भी था, मेजनी का भी था, गैरीबाल्डी का भी था, बिस्मार्क का नहीं था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ऑप्शन नंबर सी। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? क्वेश्चन को समझिएगा, प्रमुख वास्तुकार पूछ रहा है कौन था, इसका भी आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। अब है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट पेज में है। जाल्बेरिन संबंधित था, जाल्बेरिन यहाँ पे देखिए जाल्बेराइन दिया हुआ है, संबंधित था, ये किससे था? तो बताइएगा कि यह व्यापारियों से संबंधित था। किससे संबंधित था? व्यापारियों से। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब है जिनेवा संधि कब हुई थी? 1954 में, 52 में, 50 में, 85 में? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1954 में। चलिए अगला क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो अभी हम आपको पीछे बताए हैं कि गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। नाविक जो नाव चलाता है उसे क्या कहा जाता है? नाविक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुई थी? 1863 में, 64 में, 71 में, 72 में? तो आंसर हो जाएगा 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस यही क्वेश्चन सेम टू सेम दिया है, देखिए इसका पैटर्न चेंज कर दिया है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो आप बताएंगे फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग चलते हैं, समय बहुत कम है और हम लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखेंगे कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका गणराज्य। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी या मेजनी? इन चारों में से कौन था? तो ये हो जाएगा आपको बिस्मार्क। आंसर हो जाएगा बी। अब है यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है यूनान, पुर्तगाल, इंग्लैंड, पोलैंड? राइट आंसर हो जाएगा यूनान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854 में, 1864 में, 1874 में, 1884 में? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1864 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1861 में, 1871 में, 1720 में, 1817 में? तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1871 में पूर्ण हुआ था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह कहाँ का शासक था? तो हम बताएंगे ये फ्रांस का शासक था। ठीक है, फ्रांस का। अब है निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ये दो देशों के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कितने देशों के बीच हुआ था? तो दो देशों के बीच हुआ था। दो देश कह रहे हैं, दो राष्ट्रों के बीच। और ये कब से कब तक चला था? तो हम बताएंगे 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, तो निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था कह रहा है? तो दो राष्ट्र में लड़ा गया था, एक को हम लोग कहते थे मित्र राष्ट्र
और दूसरे को कहते थे धुरी राष्ट्र। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था, तो आपका हो जाएगा इसमें मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन भी शामिल था, इसके अलावा फ्रांस भी शामिल था, रूस भी शामिल था, जर्मनी नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगर क्वेश्चन दे देता है कि प्रथम विश्व कब से कब तक चला था, तब बताइएगा 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था। अगर द्वितीय विश्व युद्ध पूछ देता है तब बताएंगे 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन को। बोहेमिया निम्न में से कौन से देश में के अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड। इसमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो 38 नंबर का हमारा हो जाएगा सी, जर्मनी का सम्राट बना। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में भी पढ़ना, फ्रांस की क्रांति, उसमें इन लोगों के बारे में खूब अच्छे से जानना है डिटेल में। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। ठीक है, 1793 ईस्वी में। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कि पोडम की घोषणा के बाद किसी ने आत्मसमर्पण कर दिया था? फ्रांस ने, जापान ने, वियतनाम ने, भारत ने। तो आंसर हो जाएगा जापान ने किया था। चलिए अगला 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, काउंट काउर को विक्टर इनेमल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ये क्वेश्चन बहुत VVI है और बार बार एग्जाम में ये पूछता है कि काउंट काबूर को विक्टर इनेमल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो है यह 1815 ईस्वी को हुआ था। निम्न में से किसे योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? यानी कौन ऐसा व्यक्ति था जिसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? चलिए तो इसमें हो जाएगा काउंट काबूर। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैं थोड़ा गलत बता दिया। इसका आंसर जो है इसमें मेजनी भी शामिल था, विक्टर इनेमल भी शामिल था, काउंट काबूर भी शामिल था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। चलिए तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है वो कार्बोनरी संगठन से था, कार्बोनरी संगठन से। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली, जर्मनी, रूस, डी में दिया है ग्रेट ब्रिटेन। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का बी, जर्मनी। कुशुत का संबंध किस देश से है? कुशुत का संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड, हंगरी। 46 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, हंगरी से है। कहाँ से है? हंगरी से। 47 नंबर क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध जो है कहाँ हुआ था? 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, सेडॉन में। ठीक है, अगला है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? इसमें आइए युद्ध को हम लोग देखते हैं। क्रीमिया का युद्ध, सेडावा का युद्ध, प्रशा का युद्ध, इसमें से नहीं होगा। हाँ, शटडाउन का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, जर्मनी को। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? चलिए यंग इटली और यंग यूरोप याद रखेंगे। आपका यंग इटली और यंग यूरोप, ये दोनों संस्थाएं जो है वह एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाई गई थी और ये दोनों संस्थाओं बना करके इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना मेजनी ने की थी। चलिए
टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एकदम आप लोग रट्टा मार लेंगे, घोर के पी लेंगे, जैसे भी होगा। तो टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब है सार्डिया का राजा कौन था? विक्टर इनैमुअल, नेपोलियन, चार्ल्स 10, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टर इनैमुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? आपको पता है समाजवादियों का बाइबल हम लोग कहते हैं दास कैपिटल नामक पुस्तक को। और इस दास कैपिटल नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तब बताएंगे कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ठीक है। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? स्टालिन ने, ट्रॉस्की ने, लेनिन ने, गैरिबाल्डी ने। तो आंसर हो जाएगा लेनिन ने। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंशेविक। अब है रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ड्यूमा का गठन पूछ रहा है आपसे 1861 में, 1867 में, 1905 में, 1917 में। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 57 नंबर ये है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? फ्रैंकफर्ट की संधि, बेस्ट लिटोवस्की की संधि, वर्साई की संधि, पेरिस की संधि। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स को। ठीक है। देखिए कार्ल मार्क्स बहुत वीआईपी पर्सनालिटी है, आप लोग इसको बार बार रिवीजन करेंगे। इस पर मैं इसकी जीवनी से संबंधित वीडियो ला दूंगा आप सभी के लिए। चलिए अगला हमारा है नेक्स्ट, कहाँ तक देखे थे हम लोग? हाँ 58 तक, 59। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है डायट, संसद, ड्यूमा, डी में है सीनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ड्यूमा कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन ने, मेटरनिक ने, बिस्मार्क ने, स्टालिन ने। तो हमारा 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया? यहाँ पे याद रखिएगा 1929 का लाहौर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो ए में दिया है 1929 का लाहौर, 1929 का कराची, 1933 का कलकत्ता और 1937 का बेलगाम। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा यहीं लाहौर, 1929 का लाहौर। तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, उद्योगपतियों पर। तीनकठिया प्रणाली अंग्रेजों द्वारा लगाई गई थी। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसानों पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेस्क्यू समिति, चैमफोर्ड समिति। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हंटर समिति। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, अखिल भारतीय यूनियन ट्रेड कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 1920 में, 1920 में। 64 ठीक है, 1920। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था यह आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बता रहा है दिल्ली यात्रा, चंपारण यात्रा, दांडी यात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये पढ़ा नहीं रहा अच्छा से। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर गंगा, यमुना, रावी, सिंधु। तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, रावी नदी के तट पर। इससे ये क्वेश्चन बनता है कि आखिर हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था? इसके पीछे की क्या घटनाएं थी? ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में नेताजी, मास्टर दा, सरदार, मुखिया। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास्टर दा। अगला है 68 नंबर, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड में सभा बुलाई गई थी? ठीक है, तो 68 में दिया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट एक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो 68 का आंसर हमारा आंसर हो जाएगा सी, रॉलेट एक्ट। यह ऐसा एक कानून था जिस कानून के तहत किसी भी निर्दोष व्यक्ति को केवल शक के बुनियाद पर अंग्रेजी सरकार जो है वो गिरफ्तार कर लेती थी, रॉलेट एक्ट के तहत। इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड बुलाया गया था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजकुमार शुक्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इनमें से तो क्वेश्चन श्योर एक रहता ही है। तो 70 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। पुर्तगाली वास्को डी गामा, जो आपको 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट बंदरगाह पे आया था और यहाँ पे इसका स्वागत जमोरियन राजा ने किया था, जो केरल के स्थानीय राजा थे। और इसलिए पूरे भारत का सैर करवाया था किसने? तो बताइएगा, अब्दुल मजीद नामक एक व्यक्ति ने। ठीक है, अगला हमारा है 71 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन, और 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कलकत्ता। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग का दिया हुआ है 73 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना आप कर लेते हैं, आपके एग्जाम में मेरा वादा है कि एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। बिना पूछे इसको मारिए, 1 मई को। जॉन गे ने किस मशीन का आविष्कार किया था? 74 नंबर क्वेश्चन, आप इसका आंसर हो जाएगा फ्लाइंग शटल। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा इब्राहिम रहीमतुल्लाह। इब्राहिम रहीमतुल्लाह। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 76 नंबर क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। चलिए 78 नंबर हम लोग देखते हैं, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? भद्रावती, दुर्गापुर, सेलम, बर्नर। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्नर। ठीक है, डी बर्नर। स्वेज नहर कब खोला गया? स्वेज नहर को कब खोला गया? 78 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए है 1828, 1969। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 1869। चलिए, पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? 79 नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगा एडमंड कार्टराइट। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, बोनस भुगतान अधिनियम। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। 80 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई थी? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एबेनेजर हार्वर्ड ने। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लंदन में कब लागू की गई थी? तो 82 नंबर यानी 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1870 ईस्वी में। शहरों में कौन सा बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? ऑप्शन ए है उद्योग वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो 83 यानी 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उद्योगपति वर्ग। अगला हम लोग चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का, इनमें सभी। तो 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो मजदूर थे, मजदूर लोग, इनका सबसे ज़्यादा शोषण किया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो 85 यानी 85 नंबर का हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजा
राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और डी रामकृष्ण परमहंस। तो 86 यानी 86 नंबर का हो जाएगा राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 87 नंबर क्वेश्चन है। 1895, 1900, 1915, इसके अलावा हमारा है 1916 में। तो 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। 1916 87 का आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अभी आपको हम पीछे बताए हैं कि ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1800 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 89 नंबर क्वेश्चन है। 1920, 1930, 1935, 1942। एकदम आसान क्वेश्चन है। 89 नंबर, जिसका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। चलिए अब है 90 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र चटर्जी। चलिए चटर्जी को याद रख लीजिए, यही थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 91 नंबर क्वेश्चन है। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं। फूट डालो और शासन करो किनकी नीति थी? अंग्रेजों की नीति थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1923, 1925, 1926, 1930। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में के.बी. हेडगोर ने। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, दांडी, सूरत और डी में है दिल्ली। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांडी। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जो है अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ पैदल यात्रा तय किए थे। ठीक है। अब है 95 नंबर। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? गांधी जी को केसर-ए हिंद की उपाधि मिली थी। इस उपाधि को गांधी जी क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। तो ये होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों द्वारा गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये पूछेगा कि किस राज्य में स्थित है जालियांवाला बाग? तो अमृत शहर में है, अमृत शहर में स्थित है। अब है 95 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट क्वेश्चन है आज की इस सीरीज का। भारत छोड़ो आंदोलन, इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? करो या मरो। चलिए अभी तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, सारा चीज़ आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगली बार हम एक और वीडियो लेके आएंगे जो हिस्ट्री का लास्ट वीडियो होगा, और इसके बाद आपको कहीं से कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए, मैं आपकी सारी तैयारी इसी तरह करके सभी क्लासेस में कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।